आज भी जब रात के सन्नाटे में हवा खिड़की से टकराती है तो मुझे वो हवेली याद आ जाती है। वो जगह जिसने मेरी हिम्मत, मेरी नींद और मेरे सोच सब कुछ छीन लिया। मेरा नाम अर्जुन प्रताप सिंह है और मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ। आज जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी कहानी या अफवाह का हिस्सा नहीं है। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच है। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं डर की आवाज़। मेरी पोस्टिंग एक छोटे से ज़िले में हुई थी। सरकारी बंगला तैयार नहीं था, इसलिए प्रशासन ने मुझे एक पुरानी हवेली में रहने को कहा। जब मैं पहली बार उस हवेली के सामने खड़ा हुआ तो दिल ने अजीब सी चेतावनी दी। हवेली बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी, लेकिन उसके आसपास अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। न पक्षियों की आवाज़ थी और न ही इंसानों की मौजूदगी। लोहे का फाटक खोलते ही ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने दर्द में कहरा कर दरवाज़ा खोला हो। मैंने खुद से कहा, डर बस दिमाग का वहम होता है। पहली रात मैं देर से सोया। घड़ी में ठीक 12:15 हो रहे थे जब मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में ठंड बहुत ज़्यादा ही थी, जबकि मैंने पंखा बंद रखा था। मैंने फिर सुना, ऊपर की मंजिल से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे याद है मेरे हाथ काँप रहे थे। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाज़ा मैंने दिन में तो बंद देखा था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अभी वो दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर जब देखा तो अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ। तभी मेरे कान में किसी ने फुसफुसाकर कहा, यहाँ मत रहना। मैं पीछे मुड़ा पर वहाँ कोई नहीं था। डर का सच सामने आने लगा। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। फाइलें अपने आप गिर जाती, शीशा बिना वजह के टूट जाते और बाथरूम के शीशों पर उंगलियों के निशान दिखते। एक दिन शीशा पर लिखा मिला, वापस चले जाओ। अब डर मेरे अंदर उतर चुका था। कुछ हफ्तों बाद मेरी पत्नी निधि और मेरे बच्चे आरव और मीरा मेरे साथ रहने आ गए। पहला ही दिन था। मेरी बेटी मीरा ने मुझे पूछा, पापा ये घर रात में रोता क्यों है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हंसने की कोशिश की और कहा, बेटा हवा की आवाज़ है। और अंदर से मैं भी जानता था वो हवा नहीं है। एक दिन मीरा रात को उठकर किसी से बात करने लगी। जब मैंने पूछा, बेटा किससे बात कर रही हो, तो उसने कहा, ऊपर वाली आंटी से। एक रात मैंने खुद देखा, मीरा कमरे के कोने में खड़ी होकर दीवार की तरफ देख रही थी और दीवार पर किसी औरत की परछाई हिल रही थी। मैंने उस दिन पहली बार ईश्वर को याद किया। हवेली में काम करने वाला एक ही इंसान था, रामदीन माली। उसकी आंखों में हमेशा डर रहता था। मैंने जब उससे पूछा, रामदीन ये हवेली ऐसी क्यों है? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस रात मेरी बेटी बेहोश हो गई और पूरे घर में चीख गूंज उठने लगी, उस रात मैंने उसे मजबूर कर दिया। मालिन ने जो सच बताया, रामदीन कांपते हुए बोला, साहब इस हवेली में एक औरत मरी थी करीब 30 साल पहले। इस हवेली में कमला देवी नाम की औरत रहती थी। उसका पति बहुत ही क्रूर था। उसने कमला देवी को तहखाने में बंद कर दिया था, दिनों तक भूखी प्यासी। इसे कहते ही रामदीन की आंखों से आंसू गिरने लगे। मरते वक्त उन्होंने कहा था, जो भी इस घर में रहेगा वो मेरा दर्द महसूस करेगा। उस रात तूफानी बारिश हो रही थी और बिजली चली गई थी। सीढ़ियों से किसी के घिसटने की आवाज़ आई। फिर मैंने उसे देखा, सफ़ेद साड़ी में एक औरत, चेहरा जख्मों से भरा हुआ था और आंखों में गुस्सा और दर्द था। वो मेरे सामने खड़ी हो गई और उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मैं रो पड़ा। तभी मैंने रोते हुए कहा, आपको बदला नहीं, मुक्ति चाहिए। एक जोरदार चीख के साथ वो औरत गायब हो गई। उसके बाद अगली सुबह हवेली शांत थी।
हम उसी दिन हवेली से चले गए। कुछ समय बाद हवेली को सील कर दिया गया, लेकिन आज भी अगर रात में उस रास्ते से कोई गुजरता है तो कहते हैं एक औरत की आवाज़ आती है, मुझे आज़ाद कर दो। और मैं जानता हूँ वो आवाज़ झूठ नहीं है, क्योंकि मैंने उसे सुना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक ऐसे ही सच्ची हॉरर घटना में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।